हेलो ऑल, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अभी फ़िलहाल आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रही हूँ। तो मैं आपको डिटर्मिनेंट्स तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि इनका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। एप्लीकेशन समझते हैं? एप्लीकेशन मतलब कहाँ ये यूज़ होंगे, किस तरीके से यूज़ होंगे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखिए, जब हम मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग में, तो हम एक मॉडल का नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन में पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है, ठीक है। इसीलिए आपको डिटर्मिनेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये इसीलिए मैं आपको सभी मैट्रिक्स के अलग अलग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसके और भी हैं एप्लीकेशन पार्ट्स, जैसे कि जब लीनियर इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करने में भी इसका यूज़ होता है। और मैंने आपको एक बताया था पीछे की वीडियोस में, आप अगर जाएंगे तो आप यहाँ पर आई कार्ड में भी देख सकते हैं। फीचर का मैंने आपको एक अलग से टॉपिक पढ़ाया था जो आई कार्ड में मेंशन है। फीचर डिटेक्शन में भी डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है, और आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर में भी डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यानी PCA जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है उसमें भी डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। और जब हम इसका यूज़ करते हैं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पर इसका अप्लाई करना है, ठीक है। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं हमें ये समझ में नहीं आता कि इस पर्टिकुलर समस्या में जो हमारे पास समस्या आई है किसी पर्टिकुलर एजेंट से या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी से या फिर किसी फर्म से हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मॉडल अप्लाई करें। और उस मॉडल को हमने अप्लाई तो कर दिया, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे ये मॉडल हम रन कर सकें। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल फार्मूला, पर्टिकुलर मैथमेटिकल फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स का कहाँ यूज़ होता है? डिटर्मिनेंट्स का वहाँ यूज़ होता है जैसे PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। वेक्टर मैंने आपको बता दिया, वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर ही वेक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज़ होता है। और है हमारा जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी। शेयर मार्केट आजकल आप देख रहे होगी, हर कोई शेयर मार्केट पर निवेश करता है। अब कैसे जो उसके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो वो अपनी कैसे प्रेडिक्शन लगाते हैं, प्रेडिक्शन के टाइम पे, प्रेडिक्शन समझ रहे हो, अनुमान लगाना कि इस वाली कंपनी के रेट हाई जाएंगे, इसके शेयर्स ऊपर जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे, तो वो पहले से ही कौन पता कर लेता है मार्केट ट्रेंड को देखकर। वहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ वो डिटर्मिनेंट्स कहाँ यूज़ होंगे और किस तरीके से यूज़ होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा करती हूँ आप सब इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और इसे लाइटली नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पमिता AI वर्ल्ड में ट्रस्ट करने के लिए और इसे समझने के लिए। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, या अच्छे से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।